वहीं यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। नदी में पानी बढ़ने की वजह से मिर्जापुर के करीब 50 गांवों में बाढ़ आ गई। कई जगह तो मकानों में एक मंजिल तक पानी भर गया। सड़कों का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखाई दिया। बाढ़ के हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से एनडीआरएफ की टीम की तैनाती भी की गई है। देखिए, जो जनपद मिर्जापुर में खतरे का निशान है वो 77.72 मीटर है और अभी गंगा का जो जल स्तर है वो 77.30 पर चल रहा है और खतरे के निशान से केवल 40 सेंटीमीटर नीचे गंगा बह रही है अभी। और इसके लिए हमने हमारे स्तर से जो प्रशासनिक प्रयास होते हैं वो सभी हमने तैयार करे हैं। बाढ़ चौकियाँ हमने स्थापित कर दी हैं और हमने फील्ड में हमारी टीमें उतार दी है। और बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती दहशत के बीच अब भारत ने वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के मजार शरीफ से भी भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को भी वापस बुलाया जा रहा है। इससे पहले कंधार से भी भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती दहशत के बीच अब भारत ने वहां से जो भारतीय नागरिक हैं उनको सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के मजार शरीफ से भी भारतीय जो राजनयिक हैं, जो अधिकारी हैं, उनको भी वापस बुला लिया गया है। तो बिगड़ते हालात के बीच अब ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, जिसके मुताबिक अब जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाए, ये प्रबंध किया गया है। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, किस तरीके से ये योजना बनाई गई और कैसे नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाएगा? देखिए अर्पिता, जाहिर तौर पर अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए कुछ अहम फैसले लिए जाते रहे हैं, पहले भी लिए जाते रहे हैं। इसी बीच हमने देखा था कि कंधार में जो भारतीय कॉन्सुलेट है वहां से ऑफिशियल्स को वापस बुला लिया गया था। हालांकि कॉन्सुलेट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार अफगानिस्तान में अब तालिबान का जो कब्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वो शहरों का रुख कर रहे हैं। इसी बीच अब भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जब मजार शरीफ में जो भारतीय कॉन्सुलेट है, भारतीय वाणिज्य दूतावास है, वहां से अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को वहां से वापस बुलाया जा रहा है। इसके लिए एक स्पेशल फ्लाइट का अरेंजमेंट किया गया है जो आज देर शाम मजार शरीफ से दिल्ली के लिए रवाना होगी। लेकिन इसी के साथ साथ न सिर्फ डिप्लोमेट्स बल्कि जो उस इलाके में भारतीय नागरिक हैं उनसे भी कहा गया है कि अगर वो लौटना चाहते हैं भारत, तो ऐसे में वो अपने डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर ट्वीट किए गए हैं, उसके जरिए वो अपनी डिटेल्स दे सकते हैं ताकि वो भी इस फ्लाइट के जरिए वापस भारत लौट सकें। जाहिर तौर पर अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि कॉन्सुलेट को बंद करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी बंद करने को लेकर कोई फैसला नहीं है, लेकिन शैलेंद्र और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ये भारतीय जो राजनयिक हैं, अधिकारी हैं, उनको वो कब तक वापस आ जाएंगे? जो अभी निर्देश दिए गए कि वो भी वापस आ जाएं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सुलेट बंद करने का फैसला नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये है कि कॉन्सुलेट से ऑफिशियल्स तो वापस आ जाएंगे, लेकिन कॉन्सुलेट में जो अफगान नेशनल्स हैं जो वहां पर काम करते हैं वही कॉन्सुलेट में आगे भी काम करते रहेंगे, जो वीजा जारी किया जाता है वहां से। लेकिन ऑफिशियल्स को सिक्योरिटी को देखते हुए, भारतीय अधिकारियों की सिक्योरिटी को देखते हुए इन तमाम अधिकारियों को वापस इसी फ्लाइट से भेजा जा रहा है। हालांकि नंबर देना सही नहीं हुआ सुरक्षा कारणों के चलते, लेकिन माना जा रहा है कि देर शाम तक अच्छी खासी तादाद में भारतीय अधिकारी और कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको वापस बुलाया जाएगा सुरक्षा कारणों के चलते। और वहीं जो उस इलाके में भारतीय नागरिक मौजूद हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनको भी कहा गया है कि वो अपना पासपोर्ट नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ एक्सपायरी जो पासपोर्ट की जो है उसको व्हाट्सएप के जरिए इन नंबर्स पर जो ट्वीट किए गए हैं उसको साझा कर सकते हैं ताकि उनको भी इस फ्लाइट के जरिए वापस जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। तो जाहिर तौर पर ये तमाम कदम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से उठाए जा रहे हैं। वहीं भारत में जो अफगानिस्तान के राजदूत है वो कह चुके हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत से भी उनको मदद मिले, बाकी देशों से भी उनको मदद मिले। अगर मदद नहीं मिलती है तो अगले 8 से 9 महीनों में तालिबान का कब्जा काबुल पर भी हो सकता है। शुक्रिया शैलेंद्र।